जय जगन्नाथ। पौष पूर्णिमा उपलक्ष्य आप सबको मेरे और मेरे प्रभु की तरफ से ढेर सारी हार्दिक अभिनंदन। पौष पूर्णिमा उस पौष मास में जो पूर्णिमा होता है उसको पौष पूर्णिमा बोला जाता है और इस पूर्णिमा अति पवित्र माना जाता है क्योंकि महाप्रभु श्री जगन्नाथ राम अवतार होके पूषाभिषेक होंगे, मतलब राजभार संभालेंगे। और आज वही पवित्र दिन है जो महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ राजभार अपने दायित्व में लेंगे और पूषाभिषेक होगा और महाप्रभु जी को अभिषेक किया जाएगा। और इस पौष पूर्णिमा में ये रिचुअल्स ये बड़ी धूमधाम से होता है। आइए जानते हैं महाप्रभु जी जगन्नाथ जी राम अवतार कैसे होंगे, अभिषेक होगा कैसे होगा। उससे पहले मैं नरसिंह महापात्र आपको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। पौष पूर्णिमा जो जगन्नाथ जी अर्थात श्री राम आज राजभार संभालेंगे, आज उनका राजाभिषेक होगा और जगन्नाथ जी स्वयं राम बन के वो दायित्व पालन करेंगे। जगन्नाथ जी का मंदिर में आज बड़ी धूमधाम से महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज अभिषेक होता है और बड़ी पवित्र बड़ी नम्रता से सेवक पंडित जी इस कार्य को संपूर्ण करते हैं। और महाप्रभु जगन्नाथ जी का पौष पूर्णिमा का जो परंपरा है वो कई सदियों से चला आ रहा है। आप जानते हैं स्वयं श्री राम भी जगन्नाथ जी है। तो आज काल से ये जो कार्य है आरंभ हो चुका है। काल से संध्या धूप खत्म हो जाने के बाद भोग मंडप पे साफ सुथरा किया जाता है जब पानी पड़ के, और उसके बाद में महाप्रभु जगन्नाथ जी का 108 लोटा जो होता है वो रखा जाता है स्नान करने के लिए, और एक हांडी घी और जो जहाँ पर किचन रूम है वो कुआं से जल लाया जाता है। 87 मतलब 87 का जो लोटा है 87 लोटा होता है, और जो घी 21 लोटा का घी सब मिला के 108 लोटा रखा जाता है। वो चार जगह में रखा जाता है और ऊपर में चांदुआ दिया जाता है। उसके बाद में बड़े सिंगार भेष जो होता है, उसके बाद में वो देवलोकरण और तड़ुकरण जो होते हैं उनको मंदिर का जो पंडित जी है वो 27 जो लोटा है वो मंदिर का जो पुरोहित है उनके ऊपर में कपड़ा लपटा कर महाप्रभु जी को उनके ऊपर कपड़ा लपटा कर लोटे के ऊपर वो अधिवेश किया जाता है। जगन्नाथ जी के बड़े सिंगार भेष खत्म हो जाने के बाद उसको भोग लगता है और भोग खत्म हो जाने के बाद जल पड़ के बहुत साफ़ सुथरा किया जाता है वो ज़मीन को। उसके ऊपर में साफ़ सुथरा होने के बाद भद्रासन रखा जाता है, उसके ऊपर में पहाड़ा रखा जाता है और महाप्रभु के सामने जो अधिवेश दर्पण है वो रखा जाता है और चंदन पुष्प में महाप्रभु जगन्नाथ जी का पूजा अर्चना होता है। उसके बाद में अधिवेश किया जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो ये जो कार्य है वो एकादशी से आरंभ हो चुका है, क्योंकि शुक्ल पक्ष के एकादशी और पौष महीना में महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान वेदी के पास मंदिर का जो पुरोहित है वो अंकुरारोपण जो कार्य है वो उस दिन समापन कर दिए थे। तिहारी निजी के सामने एक यज्ञशाला किया जाता है और वो यज्ञशाला एक स्वतंत्र सेवक करते हैं, उसको कुटुस्वांसवा बोलते हैं। और उनका कार्य है जब जगन्नाथ जी आप देखें एक सिंहासन के ऊपर बैठे हैं तो जब रथ के समय जो महाप्रभु जी जगन्नाथ जी रथ के ऊपर आते हैं वो सीढ़ी लगाते हैं और उसके ऊपर में के ऊपर जाते हैं और रथ से नीचे भी आते हैं। वो उनके मध्य उनका वो सेवा है। तो वो आज एक पतिया निजी के सामने एक यज्ञशाला करेंगे और भीतर में महाप्रभु जगन्नाथ जी का जब सकल धूप अनुष्ठित होगा तो महाप्रभु जगन्नाथ जी जो यज्ञशाला जो पतिया निजी के सामने महाप्रभु जगन्नाथ जी का यज्ञ आरंभ होगा। जगन्नाथ जी के भोग खत्म हो जाने के बाद प्रभु का महास्नान नीति आरंभ होता है और जो पूर्णिमा से पहले दिन जो महाप्रभु जगन्नाथ जी का अधिवेश किया गया था जो जल वो सील तोड़ के और किचन रूम से जो आग लाते हैं और घी को पिघलाते हैं और जो लोटे में रखा जाता है और सब लोटे में घी पड़ता है। उसके बाद में अधिवेश निमंत्रण कार्य आरंभ होता है। महाप्रभु जी के सामने टेरा बांधा जाता है, मतलब आप देखे हैं जगन्नाथ जी का जब भोग लगेगा तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के जो दरबार है उनके सामने एक कपड़ा बांधा दिया जाता है, क्योंकि महाप्रभु जी का जब भोग लगता है बिग रिचुअल्स होता है वो टेरा, उसको टेरा बोलते हैं, वो बांध दिया जाता है। वो उसके बाद में टेरा बांधा जाता है। उसके बाद में पंडित जी जो मुंह में एक स्वतंत्र पंडित जी है वो मुंह में कपड़ा बांध के और कहाली और मृदंग के कहाली घंट
के साथ, छतरी के साथ महाप्रभु जी का सामने वो जल रखा जाता और 4 जगह में महाप्रभु जी के सम्मुख में रखा जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने शीतल भोग आता है और मुदिरस्थ पंडित जो होते हैं वो महाप्रभु जी को प्रसाद लागी करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने जो पहले से रखा गया था वो जो अधिवस दर्पण है वो पंडित जी पकड़ेंगे और एक पंडित जी क्या करते हैं कि उसके ऊपर में जल और घी जो एक पहले दिन जो था वो उसके ऊपर में डालेंगे। महाप्रभु जी का महास्नान नीति ख़त्म हो जाने के बाद और एक पंडित जी महाप्रभु जगन्नाथ जी को नया वस्त्र परिधान करेंगे, नया वस्त्र पहनाएंगे। उसके बाद में और एक पंडित जी महाप्रभु जी को सर्वांग लगी करेंगे और ये सिर्फ जगन्नाथ जी के सामने ही होता है और सिर्फ जगन्नाथ जी का ही रिचुअल्स होता है। क्योंकि सुभद्रा माई या बलदेव जी का वो नहीं होता क्योंकि जगन्नाथ जी का राजाभिषेक है, इसीलिए जगन्नाथ जी का ही वो कार्य संपूर्ण होता है। जगन्नाथ जी के महास्नान खत्म हो जाने के बाद लक्ष्मी जी आज्ञा लेके उनका मंदिर में जाते हैं और वहीं से माँ जगतजननी दयामयी माँ का मार्जना किया जाता है और उस माँ का चंदन लगी होता है और माँ वहीं पे माँ दर्शन देते हैं कुछ समय बाद। श्री जगन्नाथ जी के स्वर्ण वेश किया जाता है और महाप्रभु जी स्वर्ण अलंकार से राजा वेश धारण करते हैं और उनके साथ में जगत जननी दयामयी माँ सुभद्रा माई और बलदेव जी वो भी सोना वेश धारण करते हैं। उसके बाद में जो किचन रूम से महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने छतरी और घंटा के माध्यम से महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने महाप्रभु जी का जो पुष्पाभिषेक भोग होता है, जातरंगी भोग होता है, वो महाप्रभु जी के सामने आता है और उसके बाद लक्ष्मी जी स्वयं विराजमान करते हैं मंदिर से, महाप्रभु जी के सिंहासन के ऊपर विराजमान करते हैं। मुद्रस्थ पंडित जी प्रसाद लगी करते हैं और एक पंडित जी सिंहासन के ऊपर महाप्रभु जगन्नाथ जी के मस्तक के ऊपर छतरी पकड़ के खड़ा रहते हैं क्योंकि जब राजा विराजमान रहते हैं सिंहासन के ऊपर और उनके ऊपर एक छतरी रहता है। इसी वजह से महाप्रभु श्री रामचंद्र जी जब खड़े होते थे तब उनके लक्ष्मण जी क्या करते थे, उनको मस्तक के ऊपर एक छतरी पकड़ के खड़े होते थे। इसी रिचुअल्स, इसी परंपरा को लेते हुए श्री जगन्नाथ जी तो स्वयं श्री राम है, तो लक्ष्मण एक पंडित जी क्या करते हैं, वो इस छतरी को लक्ष्मण रूप लेके वो छतरी को पकड़ के रखते हैं जगन्नाथ जी के मस्तक के ऊपर और एक पंडित जी हनुमान होते हैं, वो छतरी के नीचे जो भाग होता है वो जैसे हनुमान जो बैठते हैं ना एक पाँव में, तो ऐसे वही मुद्रा में वो हनुमान जी बैठते हैं और उसके बाद में महाप्रभु जगन्नाथ जी का षोडशोपचार में पूजा किया जाता है। भोग खत्म हो जाने के बाद वो महाप्रभु जी का जो जल पड़ के वो साफ़ सुथरा किया जाता है वो ज़मीन को। उसके बाद में तीनों पंडित जी महाप्रभु जगन्नाथ जी, सुभद्रा माई, बलदेव जी को वंदना करते हैं और एक पंडित जी महाप्रभु जगन्नाथ जी को जो फूल और जो तीर होते हैं, जो धनुष होते हैं, वो महाप्रभु जगन्नाथ जी को अर्पण करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी को आलट चामर होता है, जो चामर सेवा होता है, उसके बाद नीचे भी आलट चामर सेवा होता है और चामर के सेवा के बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी को जो बीड़िया पान होता है ना, वो बीड़िया पान और दही समर्पण होता है। और एक पंडित जी बैठल पकड़ के महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने खड़े रहते हैं और महाप्रभु जी के सामने राजनीति और वंदना ख़त्म हो जाने के बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी के जो धनुष होते हैं, जो तीर होते हैं, उसको और फूल और जो प्रसाद लगी वो मोइलम किया जाता है। उसके बाद जो लक्ष्मण स्वरूप जो पंडित जी थे, जो जगन्नाथ जी के मस्तक के ऊपर छतरी पकड़ के खड़े थे, तो वो नीचे मोइलम करके उतरेंगे। उसके बाद में जो दक्षिण घर में जो रघुनाथ है श्री रामचंद्र जी, वो सिंहासन के ऊपर विराजमान करेंगे और जगन्नाथ जी उनको आज्ञा देंगे और लक्ष्मी जी के मंदिर जाने के लिए। और लक्ष्मी जी के मंदिर के सामने महाप्रभु जी का एक लकड़ी का भद्रासन किया जाएगा और महाप्रभु जगन्नाथ जी अर्थात श्री रघुनाथ जी वो उनको ऊपर में विराजमान करेंगे। के मंदिर के अंदर जो महाप्रभु जी श्री राम भद्रासन में विराजमान रहेंगे, उनको महास्नान नीति संपूर्ण होने के बाद श्री रामचंद्र जी स्नान करने के बाद वो उनका भोग लगेगा और भोग खत्म हो जाने के बाद महाप्रभु स्वयं श्रीहरि
रामचंद्र जी मज्जतापुर श्री पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी दक्षिण घर में विजय करेंगे। ये महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज का वीडियो। महाप्रभु जगन्नाथ जी आज राजाधिराज मतलब सारा जगत में जितना भी राजा है उनका ऊपर जो राजाधिराज उनको बोला जाता है, वो महाप्रभु जी आज राजाधिराज वेश धारण करेंगे। और कोविड के लिए मंदिर बंद है, इसी वजह से आज का दर्शन भक्त लोग नहीं कर पाएंगे। फिलहाल महाप्रभु जी को घर में रख के महाप्रभु जी को आराधना करिए, महाप्रभु जी का सान्निध्य पाएंगे, महाप्रभु जी का आशीर्वाद पाएंगे। और आज का पौष पूर्णिमा है, अति पवित्र दिन है। और मिलते हैं अगले और एक वीडियो आपके सामने लाऊंगा। महाप्रभु जी का और एक परंपरा और एक रिचुअल्स लेके मैं ज़रूर आपके सामने एक आऊँगा। तब के लिए जय जगन्नाथ।